हाय एवरीवन, आप लोग का स्वागत है रजनी रोहित सिंह यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं एक नई कहानी लेकर के आप लोगों के पास आई हूँ। ये कहानी है भीष्म पंचक व्रत की। कार्तिक महीने में आने वाले भीष्म पंचक व्रत को मनाने की कहानी इस प्रकार है। महाभारत के युद्ध के बाद जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, तब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ उनके पास गए थे। उस समय युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से राज धर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म वगैरह के बारे में उपदेश मांगा था। भीष्म पितामह ने 5 दिनों तक तो उपदेश दिया था। श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह के उपदेशों से प्रसन्न होकर उनके नाम पर भीष्म पंचक व्रत की स्थापना की। उन्होंने कहा कि जो लोग इस व्रत को रखेंगे उन्हें जीवन भर सुख समृद्धि मिलेगी और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होगी। भीष्म पंचक व्रत से जुड़ी कुछ और खास बातें हैं। भीष्म पंचक व्रत कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलता है। इस व्रत को विष्णु पंचक के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत के दौरान अनाज नहीं खाना चाहिए और फल पे रहा जाता है। बोला जाता है इस व्रत में दूध का भी सेवन नहीं करना चाहिए। तो फल खा के आप लोग व्रत करें। और सुबह स्नान का टाइम है। सुबह मतलब 4 बजे से 3 बजे से उठ के 4 बजे के बीच में स्नान करके तुलसी के पास दीपक जलाना, जहाँ जहाँ दीपक जला सकते हैं। आंवले के पास दीपक जलाना, तुलसी के पास दीपक जलाना। जो नियम है कार्तिक करने में, वही सारा नियम इस 5 दिनों में किया जाता है। बोला जाता है कि ये 5 दिन अगर आपने व्रत कर लिया अच्छे से, जैसे कार्तिक किया जाता है, तो 5 दिन करने से पूरे महीने भर का फल आप लोगों को मिलेगा। तो इसलिए बोला जाता है कि इन 5 दिनों में तुलसी पर दीपदान करने और पूजा पाठ करने का महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि देवउठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक भीष्म पितामह ने पांडवों को उपदेश दिया था, जिसके कारण उन्हें समस्त पापों से छुटकारा पाने का मार्ग मिला था। इसलिए इन 5 दिनों को भीष्म पंचक के नाम से जाना जाता है। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब भीष्म पितामह शेरशैया पर सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर 5 पांडवों ने कार्तिक शुक्ल एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक पितामह से धर्म उपदेश ग्रहण किया था। उन्हीं 5 दिनों की स्मृति में 5 दिन का भीष्म पंचक व्रत किया जाता है। कार्तिक माह के अंतिम 5 दिन भीष्म पंचक या विष्णु पंचक कहलाते हैं। मान्यता अनुसार 5 दिन लगातार भीष्म पंचक व्रत कथा का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। भीष्म पंचक या विष्णु पंचक कहलाते हैं यह 5 दिन। ये 5 दिन देव उठनी एकादशी से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन समाप्त होते हैं। 5 दिन तक चलने वाले इस व्रत को करने पर भीष्म पंचक व्रत कथा का पाठ करने से भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति और भगवान कृष्ण की परम भक्ति का लाभ होता है। 5 दिन लगातार इस व्रत का 5 दिन का रहता है। ये जो बहुत ज़रूरी है करना अपने कल्याण के लिए। ये 5 दिन व्रत जरूर करें। और मैं आप लोगों के साथ कहानी लेके आई हूँ। मैं कहानी शेयर करती हूँ। एक समय राजा परीक्षित ने महात्मा व्यास जी से पूछा है, भगवान हमें कार्तिक मास की कथा आपने सुनाई, लेकिन एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इन 5 दिनों को भीष्म पंचक के नाम से क्यों कहा जाता है? इस संबंध में हम जानना चाहते हैं। और इन 5 दिनों के व्रत करने को क्या लाभ होता है, ये हमें जरूर बताएं। महात्मा व्यास जी कहते हैं, हे परीक्षित सुनो। कुछ समय पहले कानपुर में बहुत निर्धन सोमेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। उसका शरीर बहुत ही कमजोर था, परंतु वह भगवान विष्णु का भक्त था। कार्तिक मास में वह रोज गंगा स्नान करता और भगवान विष्णु का पूजन करता। एक दिन वह शरीर से पीड़ित होते हुए स्नान करने के लिए नहीं जा पाया और उसे घाटों की सीढ़ियाँ उतरी नहीं जाती थी। किसी तरह वह उत्तर तक कर गंगा जी तक पहुँच ही गया और गंगा स्नान कर बैठ गया। संध्या उपासना करने लगा। वहीं पर वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान अपने भक्त पर कृपा करने के लिए बैठे हुए थे। भगवान ने ब्राह्मण को बड़े कष्ट में देखकर पूछा, हे भगवान, तुम्हारी स्थिति तो स्नान करने की भी नहीं है, फिर भी तुम ऐसे अवस्था में स्नान के लिए हो, कहो क्या चाहते हो? ऐसे वचन सुनकर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, मैं बहुत गरीब हूँ, इस लोक में अपमानित और तकलीफ पाता हूँ, इस कारण मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। यदि आप कोई बता सकते हैं उपाय तो मैं आपकी अपने ऊपर दया
समझूंगा। ब्राह्मण के ऐसे वचन को सुनकर भगवान रूपी ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण सुनो, यह कार्तिक का महीना चल रहा है। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो यह 5 दिन है, इसको भीष्म पंचक के नाम से पुकारा जाता है। 5 दिनों में तुम गंगा के पुत्र महात्मा भीष्म को जलदान दो और गंध अक्षत पुष्प से उनका पूजन करो और भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पुष्प आदि से करो। इससे तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा और तुम अंत में विष्णु लोक में निवास करोगे। हे ब्राह्मण, महाभारत की लड़ाई में जब महात्मा भीष्म शरशय्या पर सोए हुए थे तो उस वक्त अपने प्रिय अर्जुन को उन्होंने सब प्रकार का राजधर्म, व्यवहार धर्म, ज्ञान धर्म कहा था। उस समय अर्जुन के सखा कृष्ण वहीं पर थे। जब भीष्म से कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, जो मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हारे नाम से जल देगा और आपकी पूजा करेगा, वह पूजा में स्वीकार करूंगा और उसके सब कष्ट दूर करूंगा। अतः हे ब्राह्मण, तू इस भीष्म पंचक में महात्मा भीष्म का पूजन कर। इसके करने से तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। इसके बाद उस ब्राह्मण ने भीष्म पंचक का व्रत किया और सब सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक में गया। इसलिए कार्तिक मास में महात्मा भीष्म का व्रत भी अवश्य करना चाहिए। इससे सर्व आनंद प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप लोगों को कहानी कैसी लगी तो आप लोग ज़रूर सुने। अगर आप लोग कुछ नहीं भी कर सकते तो कम से कम स्नान करके तुलसी पे दीपक ज़रूर करें, ज़रूर जलाएं। तुलसी पे कृष्ण भगवान के सामने सुबह शाम दोनों टाइम दीपक ज़रूर जलाएं। और मानते हैं व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन ये नियम ज़रूर बनाए कि कुछ नहीं तो एक तुलसी दल ज़रूर चढ़ाएंगे। जय श्री कृष्ण।